नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक अपडेट निकल के आते हैं कि पाकिस्तान यहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है और इसको लेकर ना दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए। इवन कि यूएस की तरफ से भी ये कहा गया, आप देख सकते हैं जो आर्टिकल्स है ये वॉइस ऑफ अमेरिका का है, जहां पर यूएस कह रहा है कि पाकिस्तान डेवलपिंग मिसाइल्स दैट इवेंचुअली कुड हिट्स यूएस, और ऐसा मिसाइल्स जो बेसिकली अब यूएस को टारगेट कर रहा है। और इसको लेकर यूएस की तरफ से एक अलार्म रेज किया गया कि पाकिस्तान मिसाइल्स कुड रिच अमेरिकन सॉइल। इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश भी किए जा रहे हैं। इवन कि यूएस की तरफ से जो व्हाइट हाउस ऑफिशियल है वहां भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो न्यू बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है ये एक इमर्जिंग थ्रेट की तरह है। और पाकिस्तान की रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को देखते हुए यूएस की तरफ से सैंक्शन इम्पोज कर दिया गया। आप यहां पर देख पाएंगे यूएस इम्पोजेस मोर सैंक्शंस ओवर पाकिस्तान मिसाइल्स प्रोग्राम। और यहां यूएस की तरफ से पाकिस्तान की जो स्टेट ऑन्ड फ्लैगशिप एरोस्पेस एंड डिफेंस जो एजेंसी है जिनका नाम है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी शॉर्ट में कह सकते हैं, इसके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। इसके अलावा यहां पर पाकिस्तान की 3 एंटिटीज और भी है जहां पर यूएस की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, जिनमें नाम यहां पर अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा यहां पर एफिलिएट्स इंटरनेशनल, और फाइनली चौथा यहां पर रॉक साइड इंटरप्राइजेस। ये चारों के ऊपर में यूएस की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज किए गए, जो कराची बेस्ड यहां पर 3 एंटिटीज जो है ये तीनों यहां पर है। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर ये भी कहा गया कि ये जो 3 कंपनीज है ना ये एनडीसी के साथ मिलकर काम कर रही थी और ये जो इक्विपमेंट है वो एक्वायर करने का ये काम कर रही थी। और यूएस की तरफ से रीजन ये कहा गया कि हम इन चारों के ऊपर में सैंक्शंस इसलिए इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि ये रीजन है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के प्रोलिफरेशंस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं एमटीसीआर के बारे में, जिसको हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन इस पॉइंट का हवाला देते हुए यूएस ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक्स जो प्रोग्राम्स है इसके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं। इवन कि यूएस की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान यहां पर लंबी दूरी की जो मिसाइल है वो बना रहा है, जिससे सामूहिक विनाश का एक खतरा बन सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल के आता है कि पाकिस्तान और एक तरफ यूएस, दोनों की जो दूरी है ना ये करीब करीब हम देखें तो ये 12,000 किलोमीटर की करीब करीब आपको देखने को मिल जाएगा। क्या पाकिस्तान सच में 12,000 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल्स है वो डेवलप कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही में आपको बताना चाहते हैं जो करंट इनका एक लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो है शाहीन 3, जो करीब करीब जो रेंज है ना वो 2700 किलोमीटर की है, जो चाइना के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। लेकिन सबसे लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल्स है ना अगर पूरे वर्ल्ड को देखे ना तो आज के टाइम में कुछ ही देश हैं जो अपने देश से कहीं भी किसी भी कोने पर वो निशाना या टारगेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की रशिया का R36M है जिसका रेंज जो है वो 16,000 किलोमीटर है। ये अपने देश से किसी भी कोने पर वो मिसाइल्स दाग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चाइना का डोंगफेंग 41 है। इसके अलावा इससे पहले चाइना के पास में डोंगफेंग 31A था जिसकी रेंज 11,200 किलोमीटर की थी। लेकिन जो लेटेस्ट जो डोंगफेंग 41 है जिसकी रेंज बताई जा रही है 15,000 किलोमीटर की है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया हाल ही में आपको बताना चाहते हैं कि लगातार टेस्ट फायर तो करता रहता है इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स का, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास भी कहा जा रहा है कि इंडिया से भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स है। मतलब कहा यह जा रहा है 13,000 किलोमीटर रेंज वाली इनके पास मिसाइल आ चुकी है। क्योंकि इंडिया की हम बात करें ना, इंडिया के पास में जो अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर की बताई जाती है, वैसे अग्नि 6 को लेकर काम किया जा रहा है जिसकी रेंज भी बताई जा रही है कि ये मैक्सिमम 8,000 से लेकर 10,000, मतलब 8,000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज तक हो सकती है। इसके बावजूद भी हम लोग यूएस को अगर टारगेट करना चाहे तो हम लोग अपने देश से, अपनी एरिया से हम लोग यूएस को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में उतनी रेंज वाली मिसाइल्स अभी तक डेवलप नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि अब कि पाकिस्तान अगर 12,000 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो अगर नहीं बना रहा है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर यूएस क्या चाह रहा है, क्यों यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर रहा है? इसका एक सटीक आंसर है कि पाकिस्तान को लेकर ना हाल ही में अगर लास्ट 5 to 6 मंथ को अगर ट्रैक करें ना तो आप पाएंगे कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हमें इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर, इवन की ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है हमास, हिजबुल्लाह और हौथीस, इन सब को लेकर जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बना हुआ था ना कि किस तरीके से ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, और इस बीच में टर्की की तरफ से कुछ स्टेटमेंट निकल के आते हैं। यहाँ पर ऐसे भी आर्टिकल पब्लिश हुए कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक कंट्री जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है और वो फिलहाल मिडिल ईस्ट के अग्रेशन को देखकर शांत है।
इवन कि ईरान ने यह भी कह डाला कि पाकिस्तान अब यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करेगा इसराइल के ऊपर में। और पाकिस्तान के पास ना आज के टाइम में जो शाहीन 3 मिसाइल्स है जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, ये करीब करीब हम कह सकते हैं कि ये इसराइल के बॉर्डर तक तो पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 2700 किलोमीटर भले ही, लेकिन जो दूरी है इसराइल और पाकिस्तान के बीच में करीब करीब 3000 किलोमीटर की, मतलब कुछ 100 किलोमीटर का छोड़ दे तो पाकिस्तान इजिली इसराइल को यहाँ टारगेट कर सकता है अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल शाहीन 3 से। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पर इसराइल को तो टारगेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुए हैं इसको देखकर इसराइल के अगेंस्ट में पाकिस्तान भी खड़ा है। पाकिस्तान भी चाहता है कि इसराइल के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन ली जानी चाहिए। इसराइल के मामले में पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट में हमेशा खड़ा होता है, और ये बातें जो है ना यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। खैर आपको बता दें कि इसके बाद ना पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस भी आता है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जिस तरीके से यूएस का जो सैंक्शंस है पाकिस्तान के ऊपर में लगाया गया, खासकर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को देखकर, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बाइस्ड है। पाकिस्तान ये बेसिकली कर रहा है शांति को स्थापित करने के लिए, खासकर साउथ एशिया रीजन में। इवन कि पाकिस्तान ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टेस्ट करता है, प्रोग्राम में काम करता है, तो यूएस की नज़र पाकिस्तान में होती है, बल्कि इंडिया में नहीं होती है। इंडिया को देखकर यूएस हमेशा ये कहता है कि हम लोग कंसर्न है इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च को देखकर। यहाँ पर यूएस ये क्यों नहीं कहता है कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज करेंगे? तो एक बेसिक जो डिफरेंस है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच को देखकर, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इवन कि इसके अलावा ना इंडिया यहाँ पर MTCR का मेंबर भी है। MTCR जिसमें फिलहाल अभी 35 मेंबर्स हैं, जिसका फुल फॉर्म है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जो बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के प्रोलिफरेशंस को रोकता है, या हम ये कहें कि ऐसे वेपन्स जिसकी रेंज ज़्यादा हो, जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकती है, इसके एक्सपोर्ट में, इसके टेक्नोलॉजी के कहीं ना कहीं ट्रांसफर में ऐसे सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि MTCR जो है कोई ट्रीटी नहीं है, ये कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस ये इंपोज नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसके जो मेंबर है वो पाकिस्तान भी नहीं है, ना चाइना यहाँ पर इसका मेंबर है। लेकिन एक सवाल ना पाकिस्तान को लेकर फिर से रेज किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो इंडिया को टारगेट कर रहा था, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के टाइम से जो मिसाइल्स प्रोग्राम से स्टार्ट होता है और टारगेट किया जाता है कि इंडिया को जो साउथ एशिया रीजन में एक डेटरेंट क्रिएट किया जाए इंडिया की अगेंस्ट में, क्या ये चीजें जो है शिफ्ट हो रही है यूएस की तरफ से? क्योंकि फाइनल्स के जो स्टेटमेंट है वहां पर एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये अपना फोकस शिफ्ट करते हुए जो रीजनल डिफेंस, खैर ये जो सैंक्शन है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया गया, क्योंकि अब तक ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने नहीं है। 20 जनवरी को ये शपथ ग्रहण लेंगे और उसके बाद में ये प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन जब इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में ना ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि ट्रंप की तरफ से यूएस के ऊपर में सैंक्शंस को और भी बढ़ाए जा सकते हैं, और इसका एक मिक्स इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है। खैर आपको बताना चाहते हैं ये वर्जन यूएस का है, क्योंकि यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो डेवलप कर रहा है मिसाइल्स, ये यूएस को भी हिट कर सकता है। लेकिन रियल स्टोरी कुछ और ही है। यूएस पाकिस्तान जो है यूएस को हिट करने से पहले पाकिस्तान इजराइल को हिट करना चाहेगा। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में माइनॉरिटीज राइट्स डे ये सेलिब्रेट किया गया, आपको बताना ये है ये किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर 16, 17, 18 या फिर 19? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।